वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन लेकर। जी हाँ, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। दोस्तों यूँ तो आपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना देखा ही होगा, बट मैं यहाँ पर आपको बहुत ही अलग स्टाइल में, बहुत ही हटके अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। क्योंकि आज तक आपने जो भी अफगानी सलवार आपने कटिंग की है या स्टिचिंग की है, उसके अंदर आपने कमर के अंदर आपने ओवरऑल इलास्टिक यूज किया होगा, बट मैं यहाँ पर अपनी इस अफगानी सलवार के अंदर बेल्ट यूज करूंगी और बैक साइड में मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ इलास्टिक। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा यूनिक होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच कीजिए। साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी इस पैंट की कटिंग को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या मेजरमेंट हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हम जो यहाँ पर अफगानी सलवार बनाने वाले हैं पैंट स्टाइल में, उसके लिए जो हमारा फैब्रिक है वो हमने 2.5 मीटर लिया है। यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है वो हमने इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पर हमने 4 लेयर में बिछा लिया है। अब यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा बाहर की तरफ क्यों छोड़ा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये पैंट स्टाइल है और यहाँ पर जो इसका घेरा है वो हमें कम घेर वाला चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे अरेंज कर कर बिछाया है। बाकी अगर आपको घेर ज्यादा चाहिए तो आप इसे पूरा भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से बिछाने के बाद में सबसे पहले आप इस फैब्रिक को टॉप से कट करके स्ट्रेट कर लीजिए। इसके बाद में हमें यहाँ पर टॉप से देखिए इस तरीके से 1/2 इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 38 इंच है, हिप यहाँ पर 46 इंच है, कमर 40 है और मोहरी इसकी 14 इंच है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इसकी लेंथ की मार्किंग करनी है। यहाँ पर देखिए जो हमने ये वाली मार्किंग की थी, इस मार्किंग से हम मेजरमेंट टेप को इस तरीके से 1.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर इलास्टिक 1.5 इंच का यूज करने वाले हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए जो हमारी टोटल लेंथ है, तो यहाँ पर हमारी जो टोटल लेंथ है वो हमारी यहाँ पर है 38 इंच। अब आपको यहाँ पर माइनस क्या करना है, क्योंकि जो अफगानी सलवार होती है उसके पांचे के अंदर, मोहरी के अंदर हमें यहाँ पर अलग से बॉर्डर यूज करनी होती है। जितनी चौड़ी आपको बॉर्डर रखनी है रेडी, उतना ही आपको इसमें से माइनस करना है। अब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आपको 1 इंच माइनस करना है या 2 इंच माइनस करना है, क्योंकि आपको जितनी चौड़ी बॉर्डर रखनी है आप उसी के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो ये वाली बॉर्डर है वो मैं 1.5 इंच की यहाँ पर रेडी रखूंगी, तो 1.5 इंच मैं इसमें से माइनस करूंगी 38 में से, तो यहाँ पर मेरा आएगा 36.5। ठीक है। इसके बाद में हमें चाहिए सीम अलाउंस, तो सीम अलाउंस भी हम 1/2 इंच का लेंगे। तो 1/2 इंच मैंने यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लिया, हो गया मेरा 37। ठीक है। तो 37 को हम इसी तरीके से, जैसे हमने ऊपर टेप इस तरीके से रखा है उसी प्रकार से हम यहाँ पर रखेंगे और 37 पे हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है। और ये वाली जो मार्किंग है इसे हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपकी जितनी हिप है उसमें आप यहाँ पर 10 to 12 इंच लूजिंग डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पर 12 इंच लूजिंग डालूंगी, तो ये हो जाएगा 58। तो 58 में मैं 4 का भाग दूंगी, क्योंकि मेरा जो ये फैब्रिक है, कपड़ा है, ये 4 पार्ट के अंदर फोल्ड है। तो इस तरीके से जो मेरा आएगा 14.5 मतलब 14.5 इंच आएगा। तो उसमें मैं क्या करूंगी, 1/2 इंच ऐड करूंगी सीम अलाउंस के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 यानी 15 इंच। तो 15 इंच पे मैं यहाँ पर एक मार्किंग करूंगी। यहाँ पर आसन का मार्किंग करना है। तो आसन का मार्किंग करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपकी जितनी हिप है उसमें आप 4 का भाग दे दीजिए। तो 46 मेरी हिप है, मैं यहाँ पर 4 का भाग देती हूँ तो 11.5 आता है। अब यहाँ पे क्या करना है, चूंकि ये पैंट स्टाइल है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसमें +3 इंच ऐड करूंगी। ठीक है। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने 3 इंच यहाँ पर क्यों ऐड किया है। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 14.5। तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच का मैं इलास्टिक यूज करूंगी, तो 1.5 इंच मैं इस मार्किंग से ऊपर की तरफ छोड़ दूंगी और यहाँ पर इस तरीके से 14.5 पर मार्किंग करूंगी। अब हम यहाँ पर थाई की मार्किंग करेंगे। तो थाई की मार्किंग का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको 1.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है।
ठीक है, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है इससे आगे की तरफ, और 1 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए लेंगे। ये लूजिंग हमने इसलिए लिया है कि सपोज दैट किसी की बॉडी ऐसी होती है, मान लीजिए कि थायराइड है तो बॉडी फूलेगी, इन फ्यूचर उसे अगर टाइट हो तो यहाँ से वो लूज कर सके, इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंच लूजिंग लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमने ये वाली मार्किंग की थी, यहाँ पर हमें क्या करना है कि बॉटम की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी मोहरी है वो हमारी है 14 इंच, तो आपको क्या करना है, 14 इंच है तो 14 इंच से आप 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 15 इंच। ठीक, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया प्लस ½ इंच मैं यहाँ पर सीम अलाउंस के लिए लूंगी। अब देखिए जो हमने ये वाली मार्किंग की है, इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर देखिए जो हमने ये वाली मार्किंग की है, क्रॉच एरिया वाली जो हमारी मार्किंग है, इस मार्किंग से हम मिला लेंगे। हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए जो फैब्रिक का सेंटर पॉइंट है, सबसे पहले हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद में अब आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर मैं अब क्या करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा हमने क्रॉच एरिया लगाया था वो उसमें हमने प्लस 3 इंच ऐड किया था, जबकि हमारा आया कितना था 11.5। तो अब हम क्या करेंगे, 11.5 को यहाँ पर देखिए 11.5 को हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। जैसे लेग शेपर को लेना है और यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से मिला देना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे किया कि सबसे पहले जो हमारा क्रॉच एरिया निकला था वो था 11.5, उसमें मैंने प्लस 3 इंच ऐड किया, तो मैंने यहाँ पर टोटल मार्किंग जो हमारा आया वो मैंने यहाँ पर लगा लिया। इसके बाद में जो हमारा क्रॉच एरिया आया 11.5, तो वो मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस तरीके से टोटल मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद में हमने यहाँ पर ये शेप लगा लिया। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये शेप क्यों लगाया। ये इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये जो अफगानी सलवार है ये पैंट स्टाइल में है, तो इसका जो फ्रंट वाला क्रॉच एरिया है वो थोड़ा कम रहेगा और बैक वाला जो क्रॉच एरिया है वो बड़ा रहेगा। एज ए बिल्कुल जैसे हम पैंट में कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने इसके अंदर कटिंग किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें 3 इंच लिया है तो मुझे मतलब अगर इसमें हिप कम हो तो हमें कितना लेना है। यहाँ पर अगर आपकी हिप 44 से ज्यादा है तो आप 3 ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी 44 से कम है मतलब 40, 42 और 44 है तो आप उसमें 2.5 इंच ले लीजिए, और 40 से कम है तो आप उसके अंदर 2 भी ले लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होती है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से चारों पार्ट को एक साथ नहीं काटना है, इसे इस तरीके से फ्रंट से इस तरीके से कट कर लीजिए। इस तरीके से हमने यहाँ पर पैंट स्टाइल अफगानी सलवार की कटिंग कर ली है। अब हम चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब जो हमने यहाँ पर पैंट स्टाइल अफगानी सलवार की कटिंग की थी, तो सबसे पहले हम इसके क्रॉच एरिया में स्टिचिंग लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट क्रॉच एरिया है, ये देखिए। तो इसमें सबसे पहले हम स्टिचिंग लगाएंगे। ठीक इसी तरीके से हम बैक वाले क्रॉच में भी स्टिचिंग लगा लेंगे। तो क्रॉच एरिया में स्टिचिंग लगाने के बाद में अब हम इसका सबसे पहले बॉटम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बॉटम है इसे हम इस तरीके से सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर हमें एक छोटा सा नॉच कुटका लगा लेना है, और इसके बाद में हमें एक एक पार्ट को इस तरीके से अलग कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने बॉटम का एक पार्ट ले लिया है, तो यहाँ पर हमने सेंटर का कुटका भी लगा लिया है। इसके बाद में हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डालकर इस वाले पार्ट को एडजस्ट करना है। हमें यहाँ पर जो हमारी मोहरी है वो 14 इंच है, तो हमें इस पार्ट को 15 इंच रेडी करना है प्लेट्स डालते हुए। हाफ इंच हम दोनों तरफ छोड़ेंगे।
तो इस तरीके से देखिए हमने एक पार्ट में प्लेट डाल ली है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने इस वाले पार्ट के अंदर इस डायरेक्शन में प्लेट डाली है। अब जब हम सेकंड वाले पार्ट में प्लेट डालेंगे तो इसके अपोजिट साइड के डायरेक्शन में प्लेट डालेंगे। तो ये हम प्लेट डाल लेंगे। यहाँ पर देखिए बॉटम में हम यहाँ पर बॉर्डर पट्टी यूज़ करेंगे। तो बॉर्डर पट्टी यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए ये कुर्ते का फैब्रिक लिया था और इस कुर्ते के फैब्रिक को हमने 4 इंच चौड़ा इस तरीके से कट कर लिया था। ये देखिए 4 इंच चौड़ा इस तरीके से ये हमारा फैब्रिक है और इसी फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग कट की थी। पेपर पेस्टिंग को हमने इसके ऊपर, इस फैब्रिक के ऊपर यहाँ पर आयरन से चिपका लिया है। चिपकाने के बाद में हमने इसे इस तरीके से सेंटर किया था। सेंटर करने के बाद में हमने यहाँ पर 1 साइड इस तरीके से ½ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और ½ इंच हमने यहाँ पर इस तरीके से स्टिचिंग के लिए अलग से रखा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बॉर्डर पट्टी को रेडी करना है। तो अब हम इसे बॉटम में स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर पट्टी रखनी है और हमने जो पैंचा तैयार किया था, ये देखिए बॉटम, उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। यहाँ पर हमें ½ इंच का दबाव देते हुए इसे स्टिच करना है। ये बॉर्डर हमें अंदर से बाहर की तरफ लगानी है। पर देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक स्टिचिंग हम यहाँ पर इस मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर लगाएंगे। देखिए जो हमारा ये फोल्ड वाला साइड है, ये हमें इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करना है और इसके ऊपर हमें टॉप की स्टिचिंग लगानी है। एक स्टिचिंग और हम यहाँ पे लगाएंगे हाफ बूट की। ठीक इसी प्रोसेस से हम सेकंड वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जितनी हमारी मोहरी है उतनी मोहरी हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ पर फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेंगे। इसके बाद में इसका जो पूरा क्रॉच एरिया है, उस पूरे क्रॉच एरिया पर हम इस तरीके से स्टिचिंग लगा लेंगे। इसके बाद में अब हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। यहाँ पर देखिए बेल्ट रेडी करने के लिए हमने अपनी इस सलवार को इस तरीके से लिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारा बैक है और जो ये छोटा वाला पार्ट है ये हमारा फ्रंट है। तो हम यहाँ पर इस पर लिख लेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि हमारा फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है। तो यहाँ करना है कि जो हमने यहाँ पर देखिए सेंटर में छोटा सा कुटका लगाया था, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ये जो हमने कुटका लगाया था, इस कुटके से अंदर की तरफ फ्रंट वाले पार्ट को हमें 20 इंच रेडी करना है, छोटी छोटी प्लेट्स डालकर। क्योंकि हमने आपको बताई थी जो हमारी कमर है वो 40 इंच है, तो फ्रंट पार्ट हम पहले 20 इंच का रेडी करेंगे छोटी छोटी प्लेट्स डालकर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये सेंटर कुटका है, इस कुटके से हम यहाँ लगभग 4 इंच का गैप छोड़ेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट वाले पार्ट को 20 इंच रेडी कर लिया है। इसी डायरेक्शन में आपको ये प्लेट डालनी है। अब हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट रेडी करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर इलास्टिक ली है, फैब्रिक लिया है और यहाँ पर हमने कॉलर पेस्टिंग को इस फैब्रिक के ऊपर प्रेस से चिपकाया है। साथ में हमने ये वाला एक फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या है, जो हमारी ये वाली कॉलर पेस्टिंग है, इस कॉलर पेस्टिंग को हमें 21 इंच लिया है हमने ये, ठीक है। और इस तरीके से हमने इस पेस्टिंग को इसके फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से चिपकाया है और एक बार और फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये हमारा स्टिचिंग के लिए हमने लिया है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर इस कॉलर पेस्टिंग को इस फैब्रिक के ऊपर चिपकाना है। इसके बाद में हमने जो ये दूसरा वाला फैब्रिक लिया है, ये हमने यहाँ पर इलास्टिक के लिए लिया है। इस वाले फैब्रिक का हमने जो लेंथ लिया है वो यहाँ पर देखिए जो इसकी टोटल चौड़ाई है वो 4.5 इंच है और जो हमने इसकी लेंथ ली है
यहाँ पर देखिए बैक वाला जो हमारा पार्ट है वो 15 इंच हमारा यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। ये हमारा डबल फोल्ड है इस तरीके से। यहाँ पर जो हमने इलास्टिक लिया है तो देखिए फ्रंट का हमारा ये 20 इंच का हो गया। अब बैक का जो हमारा बचता है वो 20 इंच का, बट हमें इलास्टिक प्रॉपर 20 इंच की नहीं लेनी है। हमने उसके अंदर 3 इंच माइनस कर दिया था। 3 इंच माइनस करने के बाद में जो हमारा ये इलास्टिक है वो हमारा 17 इंच हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले जो बैक में हम फैब्रिक लगाएंगे वो हमने लिया है, तो ये हमें इस तरीके से रखना है। इसके बाद में देखिए जो हमारी ये पेपर पेस्टिंग वाला फैब्रिक है उसे हमें लेना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद में यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला फैब्रिक है इस वाले फैब्रिक को हमें यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग इतना फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें एक स्टिचिंग लगानी है। अब दूसरी साइड भी हम यही काम करेंगे कि यहाँ पर हम इस तरीके से इसे रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का दबाव देते हुए इसे स्टिच करेंगे। इस तरीके से इसे स्टिच करने के बाद में देखिए जो हमारा ये इलास्टिक है हमें ये इलास्टिक लेना है। अब ये ध्यान रखिए इलास्टिक जब आप यहाँ पर स्टिच करेंगे तो इलास्टिक के अंदर यहाँ पर 2 साइड्स होती है। एक तो इस तरीके की राउंड साइड होती है और एक इस तरीके से राउंड साइड होती है, ठीक है। जो ये वाली राउंड है ये वाला हमें नीचे की तरफ रखना है और ये वाला राउंड जो है हमें ऊपर की तरफ रखना है, मतलब ये कमर की तरफ रहेगा। तो आप इसे पहले चेक कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो इसे इस तरीके से लगाने के बाद में जब आप इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो ये देखिए कमर की तरफ आएगा। जो नीचे कमर वाला एरिया है वहां पर इस तरीके से आएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से इलास्टिक को लीजिए और यहाँ पर हमें इस तरीके से इसे स्टिच करना है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी साइड जाएंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमें इसे स्टिच करना है। इसके बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से इसे सेंटर पर मिला लेंगे और यहाँ पर हम एक छोटा सा फुटका लगा लेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम बैक वाले पार्ट पर भी फुटका लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसे रखना है। क्योंकि जो हमने ये बेल्ट रेडी किया है वो हमारा अंदर से बाहर की तरफ आएगा, तो इसे हमें यहाँ पर नीचे की तरफ रखना है। और जो ये क्रॉच एरिया वाली जो स्टिचिंग है उसे हमें यहाँ पर देखिए जो इसका सेंटर कुटका हमने लगाया था वहां पर हमें इस तरीके से इसे मिलाना है और इसे यहाँ पर मिलाने के बाद में हम यहाँ पर इसे पिन से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से पिन्स लगा लिए हैं चारों सेंटर पॉइंट पर। इस तरीके से आपको पिन लगाने हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम फ्रंट से स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो इस तरीके से इस बेल्ट को हम राउंड में पूरा स्टिच कर लेंगे। अब हम इसे देखिए इस तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से पिन लगा लेंगे। ये मार्जिन हमें ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से इसे ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने के बाद में हम जो सिलाई लगाएंगे वो हम यहाँ से सेंटर से लगाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर इसे वापस से पक्का करेंगे। अब देखिए बैक साइड में हम आ गए हैं इलास्टिक के ऊपर, तो यहाँ पर हमें इलास्टिक को स्टिच करना है। और जैसे हम इलास्टिक स्टिच करते हैं ठीक उसी प्रोसेस से हमें यहाँ पर इसे स्टिच करना है। फैब्रिक को अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमें बिल्कुल इलास्टिक की जड़ में सिलाई लगानी है। इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है।
इलास्टिक को स्टिच करने के बाद में हम इसे इस तरीके से खींचकर सेट कर लेंगे। जो हमारा पूरा फैब्रिक है बैक साइड का वो हमारा इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको खींचना है, इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद में हम यहाँ पर सेंटर की एक स्टिचिंग और लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपने इस वीडियो में इस पैंट स्टाइल अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग को स्टेप बाय स्टेप करना सीखा है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता है स्टिचिंग से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर से प्रेस करें। तो दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।